कौन कौन से टॉपिक्स में टेस्ट होगा तायर? एंजाइना होता सर। हाँ, और जो सर ये जो अभी पढ़ा डायलेटेड का था, अनस्टेबल स्टेबल एंजाइना, ये सारे कार्डियोमायोपैथी। एंजाइना और कार्डियोमायोपैथी और इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये कल आपको आने चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। है इंशाल्लाह। आज का है हमारा टॉपिक हार्ट फेलियर। अब हार्ट क्या है? हार्ट एक पंप है, और ये क्या पंप करता है? ये क्या पंप करता है ब्लड ताहिर? ये क्या पंप करता है? ब्लड ब्लड पंप पंप। करता है। इसके अंदर ब्लड आता है, तो जब ये कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड इससे निकल के एआर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। तो हार्ट एक पंप है। हार्ट फेलियर का मतलब जब पंप फेल हो जाए, यानी कार्डियक पंप डिसफंक्शन। जब जो हार्ट जो एक पंप की तरह काम करता है, इसका फंक्शन जब खराब हो जाए, यानी डिसफंक्शन, फंक्शन जब खराब हो जाए, कार्डियक पंप डिसफंक्शन इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। जब हार्ट ब्लड को पंप ना कर सके, हम कहेंगे हार्ट फेल हो गया है। अब ये जो पंप ना कर सके, गौर से सुनो, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती है? इसकी वजूहात हो सकती है इन्फार्क्शन। ये हार्ट का मायोकार्डियम था, जो कि पंप की तरह काम करता था, यानी ये कंट्रैक्ट होता था तो ब्लड आगे पंप होता था। लेट सपोज इस मायोकार्डियम की इन्फार्क्शन हो गई। जब इन्फार्क्शन हो गई, तो अब ये सेल डेड हो गए हैं। सेल डेड हो गए हैं तो कंट्रैक्ट नहीं हो सकते, यानी ये पंप नहीं कर सकते, यानी पंप खराब हो गया है, यानी हार्ट फेल हो गया है। तो हार्ट फेलियर जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से हो सकता है। दूसरा किस वजह से हो सकता है? किस वजह से हो सकता है? हाइपर कार्डियक कार्डियक मायोपैथी की वजह से हो सकता है कि ये हार्ट के मसल्स थे, मसल खराब है। ये हार्ट के मसल्स थे। कार्डियक मायोपैथी, मायोपैथी यानी मसल का मसला, कार्डियक मायोपैथी यानी कार्डियक मसल पैथोलॉजी, कार्डियक मसल प्रॉब्लम। तो हार्ट का ये मसल था, ये मसल हाइपरट्रॉपिक हो गया, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी हो गई, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो गई। तो जब हार्ट की दीवारें इतनी मोटी और हाइपरट्रॉपिक हो गई, तो ये सही तरीके से या कंट्रैक्ट नहीं होंगे या रिलैक्स नहीं होंगे, यानी इसका जो फंक्शन था पंप वाला वो खराब हो गया। अगर ये हद से ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाए तो ये हार्ट पंप नहीं कर सकेगा। हम क्या कहेंगे कि क्या हो गया है? हार्ट फेलियर। हार्ट फेल हो गया। इसी तरह डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट का दीवार जो है वो इतना हो गया। अब इतनी लंबी दीवार में फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन सही तरीके से पैदा नहीं हो सकती। तो जब इतनी लंबी दीवार में फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन सही तरीके से पैदा नहीं हो सकती, तो ब्लड पंप नहीं होता। ब्लड पंप नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि क्या हो गया है? हार्ट फेल। हार्ट फेल हो गया है। इसके अलावा किस वजह से हार्ट फेल हो सकता है? एरिथमिया। एरिथमिया, ये देखो, हार्ट की ये दीवार है, ये मायोकार्डियम है। नॉर्मली क्या होता है कि ऊपर से एक इंपल्स आता है, और वो इंपल्स हर मायोकार्डियल सेल के पास पहुंचता है, जिसकी वजह से ये सारे का सारा मायोकार्डियम इकट्ठा एक साथ कंट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर किसी इंसान के दिल का रिदम खराब हो जाए, ये जो नॉर्मल रिदम है सबका एक साथ कंट्रैक्ट होना और एक साथ रिलैक्स होना, ये जो नॉर्मल रिदम है, अगर ये खराब हो जाए यानी एरिथमिया हो जाए, मिसाल के तौर पर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या हो जाता है? हार्ट का जो वेंट्रिकल है ना, ये इस तरह कंट्रैक्ट होता है, इस तरह। मतलब लेट सपोज ये हार्ट का वेंट्रिकल है, तो ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या होता है? टेकिकार्डिया किसे कहते हैं? हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना। यानी अगर ये नॉर्मल हार्ट रेट है, नॉर्मल, तो टेकिकार्डिया में इस तरह होता है, ठीक है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है? इस तरह होता है। क्या
जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगी तो क्या इस वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा? नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा इस नहीं केस में। होगा। देखो नॉर्मल हार्ट किस तरह कंट्रैक्ट होता है, तो इसके अंदर जो यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है ये इधर निकल जाता है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में ब्लड मतलब जल्दी जल्दी निकल रहा है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में तो सिरे से कंट्रैक्शन ही नहीं है, या बहुत साइडों से वाल थोड़े थोड़े इस तरह हिल रहे हैं। तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है? ये एक इरिथमिया है, यानी हार्ट का रिदम खराब हो गया। हार्ट का रिदम खराब हो गया, आउटपुट जीरो हो गई, पंप काम नहीं कर रहा। पंप ना काम नहीं कर रहा, हम क्या कहें कि क्या हो गया? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर। हर वो सिचुएशन, हार्ट फेलियर की डिफिनीशन ये है कि जब हार्ट ब्लड पंप करना छोड़ दे, यानी कार्डियक आउटपुट क्या हो जाए? कम हो जाए, कम हो जाए। कम हो जाए। इंक्रीज। अगर अगर जीरो हो जाए, ये तो फिर डिपेंड करता है ना। अगर कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, मजीद कम हो गया है, मजीद कम हो गया, हम कहेंगे कि प्रोग्रेसिवली ये हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका कार्डियक आउटपुट जीरो हो जाएगा और ये वफात पा जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि हार्ट फेलियर की डिफिनीशन के नाम से दे रहे हार्ट फेलियर। जब हार्ट फेल हो जाए, किस चीज में फेल हो जाए? ब्लड को पंप करने में फेल हो जाए, यानी ब्लड को पंप ना कर सके। अब ये कौन सी वजूहत है कि जिसकी वजह से हार्ट में ये मसला हो सकता है कि ब्लड पंप ही ना हो सके? इन्फार्क्शन, कार्डियक मायोपैथी और इरिथमिया। यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई? यस सर। यस सर। अब इसकी वजह से क्या होगा? एक तो कंजेशन होगी। कंजेशन होगी या नहीं होगी? कंजेशन कहते हैं ब्लड का जमा हो जाना। ताहिर, ताहिर, यस सर, यस सर। ये हार्ट का वेंट्रिकल है। इस वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड मौजूद है। अगर ये वेंट्रिकल यानी हार्ट की दीवारें, मायोकार्डियम हाइपरट्रॉफी हो जाए या इंफार्क्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, और ये कंट्रैक्ट ना हो, तो ब्लड आगे नहीं जा सकेगा। नहीं जा सकेगा। तो हार्ट के अंदर ब्लड की मिकदार, ज्यादा हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कंजेशन। जब वेंट्रिकल में ज्यादा होगी तो वेंट्रिकल के पास कहां से आया था? एट्रिया से। तो यहाँ पर भी हार्ट, ये एट्रिया में भी ब्लड ज्यादा हो जाएगा, हम कहेंगे कि कंजेशन हो गई है। एट्रिया के पास कहां से आया था? लंग्स से। लंग्स से। लंग्स में ये ऑक्सीजनेट होके एट्रिया में आ गया, एट्रिया से वेंट्रिकल में। लेफ्ट साइड की बात हो रही है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट में इस तरह होता है ना तायर। यस सर। तो जब एट्रिया में कंजेशन होगी तो इसी तरह पल्मोनरी आर्टरीज, सॉरी, जो पल्मोनरी वेन है उनमें होगी, और लंग्स में भी कंजेशन होगी। होगी ना? यस सर। ये हो गया लेफ्ट साइड की बात। अब राइट साइड की तरफ आते हैं। ये राइट वेंट्रिकल है। ये ऊपर क्या है तायर? एट्रिया। एट्रिया। लेट सपोज राइट वेंट्रिकल की दीवार फेल हो गई, ये कंट्रैक्ट नहीं हो रहा। कंट्रैक्ट नहीं हो रहा तो जो ब्लड इसके अंदर आया था वो इधर जमा हो गया है। इसको क्या कहते हैं? कंजेशन। कंजेशन। जब ये इधर कंजेशन होगी तो जाहिर है यहाँ से आया था, राइट एट्रिया से आया था इधर, तो राइट एट्रिया में भी कंजेशन होगी। होगी या नहीं होगी? यस सर। राइट एट्रिया के पास ब्लड कहां से आया था? वेन से, वेन से। जो वेना केवा है। और वेना केवा के पास कहां से आया था? टिश्यूज से। ये सारा यहाँ पे जो वेन है ना, ये सुपीरियर वेना केवा, सॉरी इंफीरियर वेना केवा, और ऊपर दिमाग से क्या आता है? सुपीरियर वेना केवा। ये इधर लीवर है, लीवर। ये जो है इधर से लीवर की भी ब्रांचें गई हुई होती हैं, मतलब वेनस ब्लड से। नजर आ रहा है आपको? नहीं यार। तो जब ये सारा इधर ब्लड रुका हुआ रुका हुआ रुका हुआ रुका हुआ रुका हुआ रुका हुआ, इसी तरह लीवर में भी ब्लड कंजे इधर नीचे नीचे जितने भी हैं, पांव तक, आपके पांव से, ये आपके पांव हैं,
पाँव से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन के जरिए से इधर आता है ना, राइट एट्रियम, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. और फिर राइट Yes, वेंट्रिकल sir. में। अब राइट वेंट्रिकल पंप नहीं कर रहा ब्लड, तो ये ब्लड इधर जमा, इधर जमा, इधर जमा, इधर जमा, आपके पांव तक सारा ब्लड क्या होगा, जमा होगा। इसको क्या कहते हैं, Congestion. Yes. कंजेशन। अब देखो दूसरा मसला क्या होगा, दूसरा मसला होगा लो परफ्यूजन। अब देखो यहां तक बात हो रही थी, ये बात हो रही थी वेन्स की, एट्रियम के साथ ये वेन्स, और ये राइट एट्रियम के साथ वेन। जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा तो क्या इस एआर्टा में ब्लड जाएगा? No, sir. No. No, sir. नहीं जाएगा ना। इसी तरह जब राइट वेंट्रिकल फेल होगा तो क्या इस पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा सही तरीके से? नहीं No, जाएगा। sir. नहीं जाएगा। पहले हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट हार्ट फेल हुआ तो ब्लड आगे नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा तो ये एआर्टा है, एआर्टा से ब्लड किधर जाता है, मुख्तलिफ आर्गन्स के पास जाता है, जैसे जैसे ब्रेन, जैसे किडनीज, जैसे इंटेस्टाइन। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सारे आर्गन्स के पास जाता है। तो जब ये ब्लड ये कंट्रैक्ट नहीं हो रहा, पंप फेल हो गया है, लेफ्ट हार्ट फेल हो गया है, ब्लड एआर्टा में नहीं जा रहा, एआर्टा में नहीं जा रहा तो इन आर्गन्स के पास नहीं जा रहा या बहुत थोड़ा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि लो परफ्यूजन। आर्गन्स की परफ्यूजन लो हो गई है, नहीं, आर्गन के पास ब्लड थोड़ा जा रहा है। समझ नहीं आई आप लोग को? सर आप Yes, sir. इसी तरह अगर राइट वेंट्रिकल की बात करो तो जब राइट वेंट्रिकल सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं होगा तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड किधर जाता था, टायर, लंग्स की तरफ सर। लंग्स की तरफ। ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है राइट वेंट्रिकल में, ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स में। आवाज आ रही है? यस सर। जी आ रही है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होके किधर जाता है, टायर बताएगा। सर ये ब्लर में थोड़ा फर्क आ रहा है। यार टायर से मैंने क्वेश्चन पूछा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में, एक इस साइड वाले लंग में और दूसरे लंग में भी। लंग्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, यानी इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल गया। अब ये ब्लड लंग्स से किधर जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा। कौन सा हार्ट, जाहिर है हार्ट की तरफ ही जाएगा। कौन सी तरफ? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट एट्रियम, ये जो है ये लेफ्ट Yes, sir. एट्रियम में आएगा। ठीक है, बहरहाल तो जब राइट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लंग्स की परफ्यूजन लो हो जाएगी? यस सर। लंग्स की परफ्यूजन लो हो जाएगी का क्या मतलब है? ब्लड की सप्लाई बिल्कुल फेल हो जाएगी, नहीं जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी लंग्स के पास, लंग्स को थोड़ा ब्लड जाएगा, यानी लो परफ्यूजन होगी। तो लो परफ्यूजन, तो कहने का मतलब ये है कि जब हार्ट फेल होगा तो एक तो कंजेशन होगी। कंजेशन होगी किन की वजह से? वेन्स में। यहाँ पे ब्लड रुका हुआ तो एट्रिया में भी रुका हुआ, तो पल्मोनरी वेन में भी रुका हुआ, और तो इसी तरह लंग्स में भी कंजेशन। राइट साइड की बात की जाए तो राइट वेंट्रिकल में, एट्रिया में और वेना केवा में, और ये सारे वेन्स में, लीवर के अंदर जो वेन्स है उनमें भी ब्लड रुका हुआ। ब्लड रुका हुआ वेन्स में होता है, कंजेशन वेन्स की वजह से होगी, वेन्स के थ्रू होगी। और लो परफ्यूजन किसके थ्रू होगी? आर्टरीज के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी में थोड़ा ब्लड जा रहा है, हम कहेंगे लंग्स की परफ्यूजन लो है। एआर्टा और ये जो रीनल आर्टरी और मुख्तलिफ आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, इनमें थोड़ा ब्लड जा रहा है तो हम कहेंगे कि आर्गन्स की परफ्यूजन थोड़ी है। समझ आ गई है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताओ कि जब कंजेशन होगी तो कंजेशन की वजह से इस बंदे को सिम्टम्स क्या आएंगे, इस बंदे को क्या अलामात होनी चाहिए? ये सिम्टम्स और साइन में क्या फर्क है, तायर हमें बताएगा। सिम्टम्स जो होता है सर वो तो पेशेंट बताता है ना, और जो साइन होते हैं हाँ, वो तो डॉक्टर बताता साइन आर सीन बाय डॉक्टर।
साइंस sir. आर सीन बाय डॉक्टर और सिम्टम्स जो है वो मरीज आपको खुद बताता Told है। by the तो patient. सिम्टम्स क्या होगी, मरीज आपको क्या बताएगा कि मुझे क्या हो रहा है, डेस्निया, डेस्निया। सांस लेने में तकलीफ। क्यों? Sleep. क्योंकि इस बंदे के लंग्स में क्या होगा, ये कंजेशन, लंग्स में सारा ब्लड रुका हुआ है, तो सही तरीके से ब्लड और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजनेशन सही तरीके से नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती तो इस बंदे को सांस लेने में मसला होता है, फेफड़ों के अंदर इसकी ब्लड जमा हो जाता है, तो सांस लेने में तो मसला होगा। समझ नहीं आ रही आप लोगों को? Yes, sir. No reason. इस बंदे को फटीग क्यों होगा? क्योंकि वो खून सर नहीं बेटे आ रहा किसी है। सर मसल Blood- को सर ब्लड blood की की सप्लाई supply नहीं हो नहीं रही, हो sir. रही सर। एनर्जी की वजह से एनर्जी Very ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। इन इन दो कंजेशन की वजह से फटीग होगी या लो परफ्यूजन की वजह से फटीग होगी? लो सर परफ्यूजन की वजह से सर। परफ्यूजन लो परफ्यूजन। देखो ये Perfusion. लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता था, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो एआर्टा के जरिए से ब्लड जाता था ये ब्रांचेस में, और इनमें एक ब्रांच थी जो स्केलेटल मसल को सप्लाई करती थी, तो स्केलेटल मसल काम करता था। अब जब हार्ट सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो रहा तो स्केलेटल मसल को ब्लड की सप्लाई थोड़ी है, ऑक्सीजन थोड़ा जा रहा है, ग्लूकोज थोड़ी जा रही है, तो इसी वजह से उसके मसल में पेन होगी यानी फटीग होगी। परफ्यूजन थोड़ी है इसलिए फटीग होगी, और कंजेशन हो गई है इसलिए क्या होगा, डेस्निया होगा। समझ आई? यस सर। अच्छा, Congestion अब की वजह उसमें कंजेशन की वजह से डेस्निया होगा। Yes, sir. समझ नहीं आई तायर आपको? मतलब इसके उसके लंग में भी थोड़ा ब्लड जाएगा ना फिर। लंग में भी ब्लड इसके जमा हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगी, तो जब लंग में ब्लड इसके जमा हो जाएगा तो इसको लंग्स के अंदर से तो आप सांस लेते हो, अगर आपके लंग्स में ब्लड जमा हो जाए तो आपको सांस लेने में मसला होगा ना, इस सांस लेने में Yes, sir. मसले को हम डेस्निया कहते हैं। Yes, sir. आगे जाऊं? Yes, sir. ये तो थे साइंस और सिम्टम्स। अब साइंस क्या होंगे? आपको बीइंग ए डॉक्टर क्या आप देखोगे? आप देखोगे कि इस बंदे के चेस्ट के ऊपर जब आप स्टेथोस्कोप रखोगे तो यहाँ पे चूंकि फ्लूइड और ब्लड जमा हो गया है, कंजेशन हो गई है, इसलिए आपको स्टेथोस्कोप पे रेल्स सुनाई देंगे। रेल्स एक किस्म के साउंड हैं जो आपको स्टेथोस्कोप पे सुनाई देंगे। ठीक है। दूसरा क्या होगा? जगुलर वेन डिस्टेंशन। ये किस वजह से होगी? राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप नहीं कर रहा, तो जब राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप नहीं कर रहा तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जमा है, राइट एट्रिया में जमा है और वेन्स में जमा है। तो इन वेन्स में एक वेन होती है जिसका नाम है जगुलर वेन। तो जगुलर वेन में भी क्या होगा? ब्लड जमा होगा सर, कंजेशन में भी। जमा होगा, तो जिसकी वजह से जगुलर वेन क्या हो जाएगा? Dilate. डिस्टेंशन या डायलेशन हो जाएगी। तो वो आपको नजर आएगी बिल्कुल इसके नेक में, ये जो बाहर इसकी गर्दन है ना, गर्दन पे आपको जगुलर वेन डिस्टेंडेड नजर आएगी। तो जगुलर वेन की डिस्टेंशन आपको नजर आएगी ड्यू टू राइट साइड कंजेशन। और चेस्ट पे आप स्टेथोस्कोप रखोगे तो आपको रेल सुनाई देंगे ड्यू टू लेफ्ट साइड कंजेशन। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। आप लोगों को समझ नहीं आ रही? सर आ रही है सर। सर ये दोबारा रिपीट देखो, कर दो। जगुलर वेन क्यों डिस्टेंडेड है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल पंप नहीं कर रहा, तो ब्लड Yes, राइट sir. वेंट्रिकल में जमा है, राइट वेंट्रिकल में कंजेशन है जिसकी वजह से राइट एट्रियम में कंजेशन है, जिसकी वजह से वेन्स में कंजेशन है, जिसकी वजह से जगुलर वेन में कंजेशन है, जिसकी वजह से जगुलर वेन डायलेटेड है। समझ आई? Yes, sir. जगुलर वेन। Yes, sir. अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ देखो तो लेफ्ट हार्ट फेल हो गया है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कंजेशन है जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम के अंदर कंजेशन है, जिसकी वजह से लंग्स में कंजेशन है, और कंजेशन है तो आपको रेल सुनाई दे रहे हैं। तो रेल्स लेफ्ट वेंट्रिकल की कंजेशन की वजह से है और जेवीडी राइट वेंट्रिकल की कंजेशन की वजह से। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। क्लियर है या क्लियर नहीं है?
सर क्लियर है। तीसरी चीज जो आपको अपनी गुनाहगार आंखों से नजर आएगी वो है एडीमा, पिटिंग एडीमा, पिटिंग एडीमा। ये मैं आप लोगों को ना इसकी फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ये एडीमा है, पिटिंग एडीमा। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? इसके जो पाँव है, पाँव के अंदर इतनी स्वेलिंग हो गई है, यस सर आ रहा है। ये नजर आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. इसको कहते हैं पिटिंग एडीमा। ये एडीमा क्यों हुआ? जाहिर है अभी मैंने बताया है, ब्लड राइट वेंट्रिकल में कंजेशन हुई तो राइट एट्रियम में कंजेशन हुई तो वेन्स में कंजेशन हुई, यानी ब्लड रुक गया, तो ये सारे का सारा वेन्स में कंजेशन हुई, जिसकी वजह से लीवर में भी कंजेशन हुई। और ये पांव से जो वेन आ रहे थे, पांव से, इनमें भी कंजेशन हुई, जिसकी वजह से पांव में भी कंजेशन हुई। तो जब कंजेशन होती है, अगर आप लोगों को याद हो, जनरल फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि ये आपके पास, गौर से सुनो, ये आपके पास आर्टरी है, आर्टीरियोल है, ये आर्टीरियोल है। आर्टीरियोल के बाद क्या होती हैं? कैपिलरीज। Capillaries. कैपिलरीज के बाद वेन होते हैं। तो अब अगर गौर से देखो, अगर ये सारे वेन है, अगर वेन में कंजेशन हो, यानी वेन्स के अंदर ब्लड रुक जाए, रुक जाए, तो ये आर्टीरियोल में जो ब्लड यहां से आ रहा है, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जाके वेन्स में जाएगा या ये बाहर डिफ्यूज होगा? Sir, बाहर diffuse होगा sir. डिफ्यूज होगा सर। बाहर डिफ्यूज होगा, क्योंकि आगे तो इतनी वेन्स में कंजेशन है, ब्लड जमा है। तो जब ये बाहर sir. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड जाएगा, तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जब बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? एडीमा। Edema. एडीमा। तो तीसरी चीज जो आपको है नजर आएगी वो है पिटिंग एडीमा। पिटिंग एडीमा ये है कि जब आप उसके अंदर उंगली दबाओगे ना, तो उसके अंदर छोटा सा गड़ा बन जाएगा, थोड़ी देर बाद वो फिर हो जाएगा। बहरहाल पिटिंग एडीमा नॉन पिटिंग एडीमा में क्या फर्क है, वो बात की बहस है, लेकिन ये आप लोगों को समझ आ गई कि पिटिंग एडीमा और ये चीजें क्यों होंगी इसको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. शायद आपको आइए समझ। Yes, sir. चलिए ठीक है। अब जरा सा ना हम थोड़ा सा सिस्टोलिक डिस्फंक्शन की अगर हम थोड़ी सी मजीद बात करें, यानी जब हार्ट सही तरीके से सिस्टली ना करे, सही तरीके से कंट्रैक्ट ना हो, तो जब सही तरीके से कंट्रैक्ट ना हो, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो, सिस्टोलिक डीएफ का मतलब सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, तो मुझे ताहिर बताएगा जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? इजेक्शन फ्रैक्शन तो मैंने आप लोगों को फिजियोलॉजी में पढ़ाया था और मुझे पक्की यकीन है कि आप लोगों ने नहीं रिवाइज किया। इजेक्शन Sir, फ्रैक्शन इसको कहते हैं कि अंदर राइट वेंट्रिकल में या लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ब्लड आया है, जितना आ गया है, इसका कितना हिस्सा इजेक्ट हो गया है, यानी कंट्रैक्शन के जरिए से कितना हिस्सा ब्लड का निकल गया है। यानी लेट सपोज यहाँ पे 10 लीटर आया था ना, और 10 लीटर में से लेट सपोज 3 लीटर निकल गया है, तो मैं क्या कहूंगा कि इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है? Sir, सात इजेक्शन 7%. सात तीन समझ आ गई ना आप लोगों को इजेक्शन फ्रैक्शन का क्या मतलब है? जो ब्लड आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आया है कंट्रैक्शन से पहले, उस ब्लड का कितना हिस्सा कंट्रैक्शन के जरिए से निकल गया है, इसको इजेक्शन। अब मुझे बताएं, इजेक्शन फ्रैक्शन तायर बताएगा ज्यादा होगी या कम होगी? Systolic ये में तो हार्ट ज्यादा हो, इधर ज्यादा होगी, हार्ट इधर सही 7%. हार्ट सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो रहा, यानी सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो गई है। तो अब इजेक्शन फ्रैक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी सर. कम होगी। यार इजेक्शन फ्रैक्शन, ब्लड का वो हिस्सा जो इजेक्ट हो गया है, जो निकल गया है। तो जब ये पंप सही काम ही नहीं कर रहा, तो ज्यादा ब्लड निकलेगा या थोड़ा निकलेगा? थोड़ा निकले. पता नहीं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेकिन सर इधर से जब ब्लड निकलेगा सर, इजेक्ट होगा सर, लेकिन इधर तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है, सही है, इधर से कम निकलेगा फिर. ठीक है सर. ये हार्ट सिस्टोलिक डिस्फंक्शन में चला गया है, यानी ये सिस्टली नहीं कर सकता, यानी ये कंट्रैक्ट सर. नहीं कर सकता, यानी ये ज्यादा मिकदार में ब्लड को इजेक्ट नहीं कर सकता, यानी इजेक्शन फ्रैक्शन इसकी कम हो जाएगी। यस सर. ठीक है।
तो ये क्वेश्चन वो यूएसएमएलई, आप यूएसएमएलई का एग्जाम दो, आप एमआरसीपी का एग्जाम दो, ये फिजियोलॉजी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं मिन्नतें करता हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज आपको आराम आराम से समझाता हूँ कि ये आपको इस तरह क्लियर हो जाए जैसे जैसे आसमान क्लियर है। दूसरी चीज मुझे बताएं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसे कहते हैं? ये देखो, ये हार्ट है, अब ये डायस्टली कर रहा है। जब ये डायस्टली कर रहा है तो इसके अंदर ब्लड क्या हो रहा है? सर फील हो रहा है सर, फील हो आ रहा रहा है। है सर। फीलिंग हो रही है ना, ब्लड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और इसके ये डायस्टली हो रही है, यानी इसके अंदर इसकी फीलिंग हो रही है। जब ये पूरी तरह डायस्टली कर जाए, यानी इसकी डायस्टली एंड हो जाए, इस वक्त इसमें कितना ब्लड मौजूद होगा? इसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी डायस्टोलिक के एंड पे जब डायस्टोली पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए, पूरी तरह डायस्टली हो जाए, उस वक्त कितना ब्लड यहाँ पे मौजूद होगा? इसको हम क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। 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 अब मुझे ये बताएं कि अगर हार्ट सही तरीके से कंट्रैक्ट ना कर रहा हो, यानी सिस्टली ना कर रहा हो, डायस्टली सही कर रहा हो लेकिन सिस्टली ना कर रहा हो, तो इसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा या थोड़ा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। वेरी गुड। अब मुझे कौन समझाएगा कि क्यों ज्यादा होगा? सर ये पर इस तरह है सर कि कंट्रैक्शन तो सर सही नहीं कर सकता सर। जितना ब्लड ले गया सर वो तो हो चला गया। फॉर एग्जांपल 5 लीटर है, 5 में से सर 1 लीटर गया, 4 रह गया सर। जो 4 भी रह गया वेरी सर गुड, और भी वेरी आ गया। गुड, वेरी गुड। आमिर, मैं आपको खिराजी तहसीन पेश करता हूं। अब आप लोग गौर से सुनो। देखो, ये एक बंदे का लेफ्ट वेंट्रिकल है, सही है। अब ये एआर का है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में लेट सपोज नॉर्मली कितना ब्लड आता है? लेट सपोज 5 लीटर आता है, ठीक है, 5 लीटर लेट सपोज। और इसमें से ये 5 लीटर जब ये हार्ट कंट्रैक्ट, डायस्टली में 5 लीटर आया, और जब सिस्टली हुई यानी कंट्रैक्शन हुई तो ये 5 लीटर एआर्टा में चला गया, और पीछे कितना ब्लड रह गया? इधर तो नहीं सर होगा। 0 सर। 0 0 लीटर रह गया। यानी देखो, हार्ट जब डायस्टली कर रहा था, यानी फीलिंग हो रही थी, डायस्टली हो रही थी। जब डायस्टली कंप्लीट हो गई तो टोटल मैंने देखा इसके अंदर 5 लीटर ब्लड आ चुका था। अब डायस्टली के बाद हुई सिस्टली। जब सिस्टली हुई तो ये 5 लीटर ब्लड एआर्टा में चला चला गया। गया। अब देखो, अगर किसी बंदे की सिस्टली सही ना हो, यानी सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाए, और जो 5 लीटर ब्लड आया था वो आगे ना जाए, और बल्कि ये 5 लीटर ब्लड इधर ही पड़ा रहे, डायस्टली हो गई। अब सिस्टली नहीं हो सकती, तो जब सिस्टली का टाइम गुजर गया तो दोबारा डायस्टली हो गई। तो जो 5 लीटर पहली डायस्टली वाला था, अब 5 लीटर और डायस्टली वाला आ गया। तो टोटल कितना हो गया अब यहाँ पे? 10 लीटर। 10। यानी जो डायस्टली के एंड पे वॉल्यूम था वो ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि जो ब्लड आ रहा है वो सारे का सारा निकल नहीं रहा, बल्कि इधर जमा हो रहा है। तो नेक्स्ट डायस्टली पे ज्यादा ब्लड, क्योंकि पिछले वाला भी थोड़ा ब्लड रह गया होगा, और जो नया ब्लड आया है वो भी, पिछले वाला भी ब्लड रह गया होगा, और जो नया ब्लड आया है वो भी। तो जो डायस्टली के एंड पे टोटल ब्लड होगा वो यहाँ पे ज्यादा होगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा होगा। ज्यादा। इसकी आप लोगों को समझ नहीं आई या आई है? फुल आ गई। सर आई। आ गई है सबको? शायद आपको समझ आई है। सारा एक दफा फिर रिपीट कर दो। देखो, डायस्टोलिक एंड डायस्टोलिक नहीं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसे कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसको कहते हैं जिसमें ब्लड मतलब ऊपर से नीचे जाए ऐसा। यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसका उर्दू में तर्जमा करो, जो मैंने अभी आपको किया है उर्दू का तर्जमा, इसका क्या मतलब है? मतलब इसके अंदर ब्लड जो डायस्टोल होगा, मतलब वेंट्रिकल में चला जाएगा। यार, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है? नाम से जाहिर है, एंड मतलब इख्तिताम, डायस्टोली मतलब डायस्टोलिक, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम। यानी डायस्टोली के इख्तिताम पर जब वेंट्रिकल में जितना वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यस सर।
ये टायर है, ठीक है, ये आप हो, ये वेंट्रिकल है, ठीक है। अब आप दो फेज में होते हो, या सिस्टली कर रहे होते हो या डायस्टली कर रहे होते हो। डायस्टली में आपके अंदर ब्लड आ रहा होता है, जमा आपके होता अंदर ब्लड आ रहा होता है, आ रहा होता है, जा किधर रहा होता है। है, आ रहा और होता है ना सर, और सिस्टली में ब्लड क्या हो रहा होता है, जा रहा होता है सर। किधर जा रहा होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड एयर तक किधर जा रहा होता है, एआरटा में जा रहा होता है, ये कहो। अब लेट ऐसा सपोज मैं आपको, ये टायर है, मैं आपको, जब आप डायस्टली करते हो, मैं आपको 5 लीटर ब्लड आपके अंदर आता है डायस्टली में, और जब सिस्टली करते हो तो इस 5 लीटर में से 3 लीटर ब्लड चला जाता है। तो आपके पास टोटल ब्लड यहाँ पे कितना रह गया। तो ये नॉर्मल इंसान में, नॉर्मल टायर में इस तरह है। अब ये दूसरा टायर है, टाइम खत्म हो गया, कितना टाइम रहता है। बात खत्म हो गई। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे सेंड करो। ये नॉर्मल हार्ट है, ये नॉर्मल हार्ट है। जब डायस्टली होती है तो इसके अंदर कितना ब्लड आ रहा होता है, डायस्टली के एंड पे जब पूरी डायस्टली हो जाती है, कितना ब्लड इधर आया हुआ है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर, 5 लीटर। और जब ये कंट्रैक्ट होता है, सिस्टली होती है, तो कितने लीटर ब्लड इससे निकल जाता है, 3-4 लीटर, 3 लीटर या 2 लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर। और यहाँ पे कितना रह गया अब वेंट्रिकल में, 2 2 लीटर। अब टोटल ब्लड जब नेक्स्ट डायस्टली होगी नॉर्मल बंदे में, नॉर्मल बंदे में, तो डायस्टली में कितना ब्लड आएगा ऊपर से, वही नॉर्मल 5 आएगा। 5। और पहले से यहाँ पे कितना ब्लड था, 2 तो यहाँ पे कितनी लीटर ब्लड हो गया, 7 7। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो जिसमें सिस्टली का मसला है। 5 लीटर ब्लड आ रहा है, क्योंकि डायस्टली तो ठीक है, नॉर्मल की तरह है डायस्टली, 5 लीटर ब्लड डायस्टली में आ रहा है। यहां से निकल कितना रहा है, लेट सपोज 0 लीटर। तो जब ये 0 निकल रहा है और 5 आ रहा है, तो 5 आया था और 0 निकल गया, तो कितने रह गए, इधर रह 5 कितना गया, 5 5 लीटर, 5 लीटर रह गया। अब जब नेक्स्ट डायस्टली होगी उसमें कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। 5, क्योंकि डायस्टली तो नॉर्मल है। तो 5 लीटर वो, और 5 जो पिछले का रह गया था, ये टोटल कितना हो गया, 10 होगा। 10 लीटर रह गया। तो देख, नॉर्मल इंसान में 7 लीटर रह गया, लेकिन जिस बंदे की सिस्टोलिक डिस्फंक्शन थी उसमें 10 लीटर रह गया। यानी जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था वो पहले ये नॉर्मल बंदे में अगर 7 था, तो इसमें क्या हो गया, ज्यादा हो गया है, 10 ज्यादा हो गया। तो जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ये आपके साथ क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है। डायस्टोलिक लग डिस्फंक्शन जाता में क्या होगा, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में इसमें मुझे कौन बताएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ क्या होगा। डायस्टली खराब है, यानी हार्ट कंट्रैक्ट सही हो सकता है लेकिन रिलैक्स नहीं हो सकता, डायस्टली खराब है। ये तो सेम ही Ejection ज्यादा होगी। सेम ही रहेगा, क्योंकि सर रिजेक्शन कंट्रैक्शन फ्रैक्शन सर नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल नॉर्मल। भाई इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं कि आप कितना ब्लड इजेक्ट कर सकते हो। तो इजेक्शन वाला सिस्टम सिस्टली तो आपकी ठीक है, डायस्टली में मसला है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन तो आपका नॉर्मल रहेगा। हम कहेंगे कि प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, प्रिजर्व्ड यानी नॉर्मल। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का हमें टायर बताएगा, क्योंकि इसको मैंने समझाया है पिछली एग्जांपल। एक बंदा है, ये उस बंदे की, अब जिस तरह इस एग्जांपल में डायस्टली जो है वो ठीक थी, सिस्टली खराब थी, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन था। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन की वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था। ज्यादा हो गया था। नॉर्मल में 7 लीटर है, तो जिसमें सिस्टोलिक डिस्फंक्शन उसमें लेट सपोज 10 लीटर हो गया था। अब एक बंदा है, उसका हार्ट कंट्रैक्ट नहीं हो सकता, हो सकता है
लेकिन रिलैक्स नहीं हो सकता, डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। जब डायस्टोलिक डिसफंक्शन है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसमें क्या होगा? काम होगा सर, काम आएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर हाँ जी, सकता है सर, हाँ जी, काम एंड होगा, डायस्टोलिक क्या होगा? काम होगा सर, कॉन्ट्रैक्ट तो कौन कर सकता है बताएगा लेकिन मुझे? डायस्टोलिक नॉर्मल ही डिसफंक्शन, रहेगा सर, सिस्टोलिक नॉर्मल है। सर नॉर्मल रहे सेम रहेगा सर नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल क्यों रहेगा? नॉर्मल क्यों रहेगा? नॉर्मल क्योंकि सर ब्लड सिस्टोलिक नहीं आ रहा। ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। सिस्टोलिक तो सही है ना, सर ब्लड ये ब्लड तो कम है। नहीं आ रहा क्या? बस सर डायस्टोलिक सही नहीं हो रही सर, ब्लड को थोड़ा थोड़ा जगह मिल रहा है सर। हाँ, तो क्या कह एंड रहे हैं? डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? सर सर सेम, वो तो सर कम होना चाहिए सर। सर सेम ही रहेगा सर, ये क्योंकि इजेक्ट तो कर रहा जब है। उधर से ब्लड आएगा सर तो फिर सेम ही रहेगा, जितना ब्लड आएगा तो उधर जो जमा को वो भी सर सेम यहाँ पे होगा सर ना। एंड डायस्टोलिक का मसला है सर, तो वो सही मतलब रिलैक्स नहीं कर सकता सर। अगर सी रिलैक्स नहीं कर सकेगा तो सर ब्लड सर तोड़ाएगा सर। ब्लड इस हार्ट के अंदर तोड़ा आएगा क्योंकि ये सही तरीके से डैश नहीं कर सकता, ये आप कह रहे हैं ना? सर यस सर, व्हाट सर मैं तो कहता हूँ कि नॉर्मली है, जिससे इजेक्शन फ्रैक्शन है ना, ये भी तो एंड जितना आया था इजेक्शन पे नॉर्मल जिस तरह कर रहा है चलो चलो, ये आप लोगों का कल क्वेश्चन है। ये जो कंसेप्ट है ये आप लोगों ने समझना है और मुझे कल आप लोगों ने बताना है कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन जब होगी तो उसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज होगा, नॉर्मल होगा या डिक्रीज होगा। ये बात हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। दो बातें जो कॉमन सेंस की है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखो, जब लेफ्ट हार्ट किसी बंदे का फेल हो जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस बंदे का राइट हार्ट भी फेल होगा? देखो, ये देखो आप, ये मैंने सही बनाया है? यस सर। सर सही है। यस सर ये तायर मुझे बताएगा, तायर ये क्या है? ये राइट 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 तायर बताएगा ये क्या है? राइट राइट वेंट्रिकुलर, ये क्या है? ये पल्मोनरी आर्टरी सर, आर्टरी, इस पल्मोनरी आर्टरी है। ये कहाँ जा रही है? लंग्स में जा रही है सर। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके जरिए से और इसके जरिए से, ये कौन है? लेफ्ट ये एट्रियम में कौन है? ये कौन है? आर्टरीज है सर। और यार ये वेन है, वेन, वेन, पल्मोनरी वेन। ये सर। पल्मोनरी आर्टरी, ये और ये पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी यस, वेन्स के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? एआर्टा के जरिए जिस्म में जाएगा। जिस्म में जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी बंदे का लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाए, ये मैं इधर क्रॉस कर देता हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाए तो ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा, तो ब्लड का बोझ किस पे है? एट्रियम पे होगा, लेफ्ट एट्रिया पे। एट्रियम। लेफ्ट एट्रिया पे बोझ है तो ये ब्लड कहाँ पे कंजेस्टेड होगा? पल्मोनरी वेन्स के जरिए लंग्स में पल्मोनरी वेन्स के में रुका हुआ होगा। पल्मोनरी वेन्स में आया है लंग्स से, तो लंग्स में क्या होगा? जमा रुका होगा, हुआ होगा, कंजेशन होगी। लंग्स के पास आया है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए से, तो आर्टरीज में क्या होगी? कंजेशन होगी, कंजेशन होगी ना, ब्लड रुका हुआ होगा। तो जब या पल्मोनरी आर्टरीज में कंजेशन होगी तो जोर किसके ऊपर आएगा? राइट वेंट्रिकुलर। राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट हार्ट फेल हुआ था, इसकी वजह से राइट हार्ट भी फेल हो गया। तो हम कहेंगे कि राइट हार्ट फेलियर मोस्टली रिजल्ट फ्रॉम द लेफ्ट हार्ट फेलियर, या दूसरे लफ्जों में लेफ्ट हार्ट फेलियर कैन काज राइट हार्ट फेलियर। यहां तक इस बात की समझ आ गई?
यस सर। Yes, sir. ये तो एक और टर्म होता है जिसका नाम है कोर पल्मोनेल। कोर पल्मोनेल की डिफिनीशन ये है कि राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी काज, यानी मसला आपके पल्मोनरी में है। लेट सपोज पल्मोनरी आर्टरीज बंद हो गई हैं, इसलिए जोर राइट वेंट्रिकल पे है और राइट वेंट्रिकल फेल हो गया। या मसला लंग्स में है, लंग्स के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो ये सारे का सारा जोर राइट हार्ट के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए राइट हार्ट फेल हो गया। तो ऐसे राइट हार्ट फेलियर को हम कोर पल्मोनेल कहते हैं, कि जिसमें हम कहेंगे कि आइसोलेटेड, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें नहीं होता, आइसोलेटेड यानी अकेला, सिर्फ राइट हार्ट फेल हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल ना हो, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट हार्ट में मसला ना हो, मसला पल्मोनरी में हो, पल्मोनरी आर्टरीज में हो या लंग्स में हो, और इनके बोझ की वजह से राइट वेंट्रिकल फेल हो जाए, ऐसे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर को हम क्या कहते हैं? कोर पल्मोनल। कोर पल्मोनल। समझ आइए? यस सर। Yes, sir. बाकी हम कल पढ़ेंगे।